नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड की वो 10 बातें बताने वाला हूँ जो मैंने इस पुस्तक में पढ़ी थी और मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज इसे लिख के लाया है ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो आपका जो पैसा है, माइंडसेट है या जीवन, उसको आप बदल सकते हैं इसको जानने के बाद। और इसको मैंने बिल्कुल अपने भाषा में, सिंपल भाषा में लिखा है ताकि समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि रिच डैड वर्सेस पुअर डैड माइंडसेट डिफरेंस। यानी जो इस पुस्तक का सबसे बड़ा लेसन है वो यही है कि गरीबी या अमीरी हमारे पैसे से नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट पे डिपेंड होता है। यानी कि जो इसमें पुअर डैड थे, यानी कि ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी के पिता, उनका ये मानना था कि जॉब करो और अपनी लाइफ को सिक्योर करो, सेफ रखो। लेकिन जो रिच डैड थे उनका ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था। उनका ये मानना था कि सोचो, जितना सोच सकते हो, सीखो और मौका ढूंढो। यानी अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे तो तुम लाइफ में ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाओगे। यानी उनका जो फोकस था वो सीखने पे था, समझने पे था। तो हमारा ये पहला पॉइंट था। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है एसेट्स और लाइबिलिटी का फ़र्क। यानी रिच डैड जो थे वो, उनका मानना था कि पैसा तब आता है जब आप एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स मतलब होता है जो आपके जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी का मतलब होता है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जो भी चीज़ें हम ईएमआई पे लेते हैं, जैसे कोई बाइक ले लिया तो वो हो गई लाइबिलिटी। लेकिन अगर कोई घर हम खरीद के उसको रेंट पे लगा देते हैं तो वो हो गई हमारी एसेट्स। और इसी के साथ हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करवाओ। यानी पुअर डैड जो थे वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करते थे, लेकिन रिच डैड सिस्टम बनाते थे, वो स्किल सीखते थे, वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, पैसिव इनकम जनरेट करते थे। मतलब ये कि आप जब जॉब करो तो वो ठीक है जॉब, लेकिन जॉब के साथ साथ आप अलग इनकम सोर्स भी बनाओ। आपका अलग एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी होना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे। और हमारा जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्कूल एजुकेशन। हमारा जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसका स्कूल के एजुकेशन से कहीं कोई तालमेल नहीं खाता है। स्कूल से हमें मैथ सिखाते ही है, साइंस सिखाती है, लेकिन पैसा कैसे हैंडल करना है वो मुझे या हम सबको कभी नहीं सिखाती है। यानी हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ की कहीं से हमें कोई स्कूल से जानकारी नहीं मिलती या कॉलेज से। रिच डैड कहते हैं पैसा कमाना बहुत आसान है, इसको कोई भी कमा सकता है, लेकिन पैसा कैसे संभालना है, इसको कहाँ खर्च करना है, किस तरीके से खर्च करना है, इसकी जानकारी, इसका जो नॉलेज है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। और हमारा जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है, जो रिच डैड कहते हैं कि रिस्क से मत डरो, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं सब ने रिस्क लिया है। पुअर डैड का कहना था कि रिस्क पैसे वाले लोग लेते हैं जो अमीर होते हैं, और हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अगर रिच डैड कहते हैं कि जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कभी अमीर नहीं बन पाते। तो रिच डैड का ये भी मानना था कि अगर डर के रह गए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनका ये कहना था कि हम रिस्क ले सकते हैं और रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उनके हिसाब से रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ देखने को भी मिलती है दोस्तों कि हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उन्होंने बिना रिस्क के अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा पाया है। इसी के साथ हम अपने छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा छठा पॉइंट है दोस्तों वो है कम्युनिकेशन और सेलिंग स्किल। यानी रिच डैड का ये मानना है कि अभी के समय में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और सेलिंग स्किल जो है वो उससे भी अच्छी।
ताकि आपका जो भी बोलने का सलीका है, आपको लोग तभी सुनेंगे जब आपकी बातें अच्छी हो। आपको बात करने का सलीका आना चाहिए, तभी लोग आपको सुनेंगे भी। या फिर आप अपने जो पर सामान बेच रहे हैं, सामान का मतलब, सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचें, कोई वस्तु ही बेचें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी आइडिया भी बेच सकते हैं, आप अपनी वैल्यू दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेलिंग में ही आती है। तो अगर आपको बेचने का स्किल है या आपको बोलने का स्किल है अभी के वक्त में, तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। और हमारा जो 7वां पॉइंट है दोस्तों, वो है मल्टीपल इनकम सोर्स, जिसके बारे में हमने पहले भी अभी बात किया है। इसमें पुअर डैड सिर्फ अपनी नौकरी पर डिपेंड थे, लेकिन रिच डैड का कहना था एक इनकम पे डिपेंड रहना फेल्योर होने का सबसे बड़ा रीज़न है। आज के टाइम में साइड इनकम, फ्रीलांसिंग या स्मॉल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारा जो मल्टीपल इनकम का सोर्स है वो जनरेट हो सके। क्योंकि अगर हम एक इनकम के भरोसे बैठे हैं तो हो सकता है वो बंद हो जाए और फिर हम फेल हो जाए, डिप्रेशन में चले जाएं। इससे बढ़िया है कि हम छोटे मोटे अपना अलग दूसरा इनकम सोर्स जनरेट करते रहें। हमारा जो 8वां पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी कि हमें सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कमाने से ज़्यादा। पुअर डैड हमेशा पैसों के पीछे भागते थे और रिच डैड स्किल्स के पीछे। रिच डैड का कहना था जब स्किल सीख जाते हैं तो पैसा खुद ही आने लगता है। इसलिए पहले सीखो, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मनी मैनेजमेंट, बाकी बहुत सारा स्किल्स है जो आप सीख सकते हैं। क्योंकि स्किल्स अगर आपके पास रहेगा, हुनर रहेगा, तो आपके पास पैसा आप खुद कमा सकते हैं, खुद ही आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो हो सकता है कि एक समय के बाद पैसा आपको मिलना बंद हो जाए। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्किल सीखने पे। और इसी के साथ हम अपने 9वें पॉइंट पे पहुंचते हैं। 9वां पॉइंट है अभी के टाइम में टैक्स को समझना। उस बुक्स में टैक्स के बारे में बताया गया है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को लिया है। इसमें पुअर डैड जो थे वो टैक्स से हमेशा परेशान रहते थे कि आज ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है। लेकिन जो रिच डैड थे, यानी ऑथर के जो रॉबर्ट टी कियोसाकी है, उनके दोस्त के पिता, वो इसको बहुत स्मार्टली हैंडल करते थे, क्योंकि उनको टैक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। टैक्स को बहुत अच्छे से वो जानते थे, और इसलिए वो कहते हैं कि आप कितना बचाते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप कितना कमाते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपने 10वें पॉइंट पे पहुंचते हैं, और ये हमारा आखिरी पॉइंट है। और दोस्तों ये हमारा पॉइंट इसमें है कि अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ो, एक्सक्यूजेज़ मत बनाओ। यानी कि जो हमारा मौका है, जब मौका हमें मिलता है तो हम उस मौके को पहचानें। हम बहानों के पीछे नहीं भाग के हम मौके को तलाश करें और मौके के साथ आगे बढ़ें। पुअर डैड हमेशा बहाने बनाते थे कि जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मौका नहीं है, या अभी टाइम नहीं है, या फिर कल से करेंगे इस चीज़ को। लेकिन जो रिच डैड थे, उनका ये मानना था कि ख़राब समय में भी मौका किस तरह से निकाला जाए, कैसे मौका ढूंढा जाए। उनका कहना है कि हमारे रियल लाइफ में अपॉर्चुनिटी रोज़ आती है, जो मौका है वो हमें डेली मिलती है, और हम बहाने बनाने के चक्कर में उसको खो देते हैं, उसको मिस कर देते हैं। वहीं एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो इस मौके का फ़ायदा उठा लेता है। तो दोस्तों ये थे रिच डैड पुअर डैड के 10 लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स। अगर आप इन्हें फॉलो करना शुरू कर दोगे फाइनेंशियली, तो आपकी लेवल अप काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।